जय श्री कृष्ण। अध्याय 12 श्लोक 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापतुं धनंजय। यदि तुम चित्त को मुझ में स्थिर रूप से लगाने में समर्थ नहीं हो तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन सीधे मुझ में नहीं लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम अपने मन को मुझ में लगाने के लिए बार बार प्रयत्न करो। बार बार प्रयत्न करने को ही सामान्य भाषा में अभ्यास कहते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास करता रहता है, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी बार बार प्रयत्न करने को कहते हैं। लेकिन भगवान सिर्फ अभ्यास की बात नहीं कहते, बल्कि अभ्यास योग की बात कहते हैं। योग के संदर्भ में यदि देखा जाए तो योग से दो बातें समझ में आती हैं। पहला जुड़ना तथा दूसरा समता में रहना। भगवान स्वयं कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहते हैं। गीता अध्याय 2 के 48वें श्लोक में उन्होंने ऐसा कहा है। यहाँ एक बात समझने की है कि अभ्यास का अर्थ तो समझ में आ गया और योग का उन्होंने अर्थ समझाया है कि अभ्यास करते हुए तुम समता में रहो। या मन का स्वभाव है कि वह एक जगह स्थित नहीं रह सकता, इसलिए इधर उधर भागते हुए मन को वहाँ से बार बार निकाल कर मेरे में लगाने का प्रयत्न करो। धीरे धीरे यह मन मुझसे जुड़ जाएगा। इसके लिए ही तुम्हें अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। कुछ विद्वानों ने अभ्यास योग को सामान्यतः जो पूजा पाठ मंत्र जप तप आदि किया जाता है, जैसे मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, कथा पूजा कीर्तन आदि श्रवण करना को भी अभ्यास योग मानते हैं। यह भी सही है, क्योंकि हम सामान्य जन के पास भगवान से जुड़ने के लिए यही सब रास्ते हैं जिनको हम अभ्यास मान सकते हैं, जिनका अभ्यास कर सकते हैं और इस अभ्यास के द्वारा ईश्वर से ईश्वर में जुड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब यहाँ यह स्पष्ट हो गया है कि चंचल मन को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से हटाकर बार बार मन को भगवान में जोड़ने का प्रयत्न करना ही अभ्यास योग है। साधन इसके लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अभ्यास योग करते हैं तो यह इच्छा भी करनी होगी कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तभी वह अभ्यास योग फलीभूत हो पाएगा। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा अभ्यास योग सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में 3 बातें कही हैं। एक अभ्यास, दूसरा योग और तीसरा इच्छा। अर्थात अभ्यास योग तभी फलित होगा जबकि ईश्वर को पाने की इच्छा के साथ किया जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यास करने के लिए भी मनुष्य के मन में श्रद्धा और दृढ़ता का होना आवश्यक है। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और मन में दृढ़ता नहीं होगी तो वह अभ्यास योग का रूप नहीं ले सकेगा, वह सामान्य अभ्यास बन के रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन सीधे मुझ में स्थिर नहीं हो पाता तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम अभ्यास योग करो, तुम निरंतर प्रयत्न करो और वह बार बार करो ताकि तुम्हारा मन मेरे से युक्त हो सके। अर्थात अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि बहुत बड़ा योग न भी किया जाए तो भी अभ्यास योग के द्वारा अर्थात सामान्य प्रयास के द्वारा भी हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।